नमस्कार, विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा है कि जो ये लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें वोटर आईडी, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना प्लस वोट डालना, और वहाँ पे मतदान केंद्र पे जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं, वहाँ पे यदि लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलता है या कोई और दूसरी दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे और आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि वोट कैसे वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाते हैं, वोटर आईडी बनवाते हैं, और कैसे यदि एक क्षेत्र में आपका नाम है और वहाँ से आपका एड्रेस बदल गया तो दूसरे क्षेत्र में नाम जुड़वाने के लिए आपको क्या प्रोसेस एडॉप्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि किस तरह से जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं और किस तरह से आईडी बनवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 326 और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है उसकी धारा जो 19 है उसके अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ मतदान का अधिकार दिया गया है। तो वो कौन व्यक्ति हो सकता है जो वोट डालने का अधिकारी होता है? वो व्यक्ति जो कि जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो और वो उसको किसी सज़ा या किसी दंड के तहत वोट डालने से वंचित नहीं किया गया हो और वो दिवालिया ना हो। तो ये दो तीन शर्तें हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जो ये शर्तें फुलफिल करता है वो जो है वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है। अब वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ता है, तो इसके लिए अलग अलग तरह के फॉर्म बने हुए हैं। मान लीजिए कि वोटर लिस्ट में सबसे पहले फॉर्म होता है, एक फॉर्म जो है 6 होता है। इसमें क्या करते हैं, इसको भरने के लिए वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराते हैं और वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए, दोनों चीज़ के लिए होता है। नाम दर्ज कराने के लिए भी होता है और आई कार्ड बनवाने के लिए भी होता है। और वोटर लिस्ट में मान लीजिए कहीं आप पहले कहीं और थे, कहीं और आ गए, अब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आप नाम कटवाना चाहते हैं या कोई और शिकायत है तो उसके लिए आपको फॉर्म 7 भरना होता है। अब तीसरा जो है कि बने हुए वोटर कार्ड में यदि कोई गलती हो गई हो, आपके नाम में गलती हो गई हो, आपके पिता के नाम में गलती हो गई हो, एड्रेस में गलती हो गई हो, तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना होता है। और एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर यदि मकान बदला है, सिर्फ एड्रेस बदला है, तो फिर आपको 8A फॉर्म भरना पड़ता है। और अभी कुछ वर्षों पहले जो है, जो अपने यहाँ के ऐसे लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं और जा कर के विदेशों में बस गए हैं या वहाँ पे नौकरी पेशा धंधा कर रहे हैं, तो उनको भी भारत सरकार ने वोटिंग का राइट दिया है। तो उनको जा कर के ऑनलाइन जो है ना, उनको NRI के लिए 6A फॉर्म भरना होता है। अभी जो अपने यहाँ की जो निर्वाचन आयोग की PRO हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि चुनाव आयोग की उनका नाम शेफाली सरन है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो NRI मतदाता हैं वो उस पर जा कर के सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं nvsp.in पे जा कर के। और ऑनलाइन वोटिंग की अभी तक अपने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लिहाजा NRI के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तो व्यवस्था की गई है, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग आप नहीं कर सकते। वो उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक निश्चित प्रक्रिया के तहत जा कर के आप अपना फॉर्म पहले डाउनलोड करेंगे, फिर उसका प्रिंट निकालेंगे, फिर उसको फिल करेंगे, फिर उसके साथ जो है डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा, फिर जो है निर्धारित जो है जो ऑनलाइन सिस्टम है, वेबसाइट है, उस पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको एक निश्चित प्रक्रिया के तहत आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको सूचना भी मिल जाएगी। और आप यदि भारत आए हुए हैं, चुनाव के दौरान आप वोट डालना चाहते हैं तो आप मैन्युअली वोट डाल सकते हैं। तो ये तो हुआ। अच्छा, अब मान लीजिए कि आप फॉर्म 6 भरते हैं, सपोज कि पहली बार आप नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो उसमें जो है यदि 18 साल की आपकी उम्र हो गई है और एज काउंट होती है 1 जनवरी को, उस साल की 1 जनवरी को, तो 18 साल को यदि आप 1 जनवरी को हो गए हैं तो अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। अब जुड़वाएं कैसे लिस्ट में नाम? तो प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि BLO बोलते हैं उनको कि इस जो भी आपका मतदान केंद्र होता है सामान्य तौर पे वहाँ पे ड्यूटी लगती है और ये वहाँ पे वो बाकायदा स्टाफ बैठता है। वहाँ से जा कर के आप फॉर्म ले सकते हैं,
फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगा करके, एज प्रूफ में क्या चलेगा, जो म्यूनसिपैलिटी से जो जारी होता है बर्थ सर्टिफिकेट वो चलेगा, या स्कूल यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो वो स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो दोनों वो भी मान्य होता है। तो ये तो हो गया एज प्रूफ। और एड्रेस प्रूफ के लिए क्या चलेगा, तो एड्रेस प्रूफ के लिए जितने आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, तो वगैरह वगैरह जो है एड्रेस प्रूफ में जो है नेशनलाइज बैंक का कोई आपके पास जो है डॉक्यूमेंट है वो भी चलेगा, जो पासबुक होता है बैंक अकाउंट का, पोस्ट ऑफिस का, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, पानी, बिजली, टेलीफोन, गैस कनेक्शन वगैरह वगैरह, ये सब जो है एड्रेस प्रूफ के लिए चलता है। और क्या चाहिए, तो इसके लिए आपके 2 कलर फोटो चाहिए होता है। एज प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया। उसके बाद आप मैनुअली जमा कर रहे हैं तो अपने BLO को दे दीजिए, और यदि ऑनलाइन कर रहे हैं तो जैसे जैसे ऑनलाइन सिस्टम में दिया हुआ है सेम प्रोसेस है, बस उसको आपको ऑनलाइन करना है। तो इस तरह से वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाता है और एक निर्धारित समय के बाद वोटर ID आपका बन करके आ जाता है। तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप उसको वोट डाल सकते हैं जब भी चुनाव आता है। तो ये है पूरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का, कटवाने का, गलतियों को ठीक कराने का, एड्रेस चेंज करने का, ये है पूरा प्रोसेस। तो इससे रिलेटेड हम और कई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आप बताएंगे कि मतदान केंद्र तक कैसे आपको अपना वोट डालना है और क्या क्या वहाँ पे क्या चीज़ आपके पास नहीं है तो क्या उसका आपके पास विकल्प है। इसको हम कई वीडियो में आपको बताने की आसान शब्दों में कोशिश करेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।